नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम खबर गर्म है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका अजय मिश्रा। इस कार्यक्रम में बात करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दयालु योजना, हर घर गृहिणी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपए की सहायता राशि जारी की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और पंजाब सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में सीधे सहायता राशि ट्रांसफर की। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 209 करोड़ रुपए की राशि 9,98,000 महिलाओं के खातों में भेजी गई। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 34,83,000 लाभार्थियों को कुल 1121 करोड़ 48 लाख रुपए जारी किए गए। दयालु योजना के लाभार्थियों को 125 करोड़ 11 लाख रुपए, जबकि हर घर गृहिणी योजना के तहत 5,16,000 लाभार्थियों को 18 करोड़ 97 लाख की सहायता राशि दी गई। वहीं पीएम आवास योजना के तहत 107 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में लोगों को पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे और सबसे ज्यादा अन्याय गरीबों के साथ हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के आंसू पोंछने का काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है और उसके पास जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर आपसी लड़ाई का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पंजाब सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में सभी जानते हैं कि वहाँ नौकरियाँ किस तरह मिलती है। हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10 लाख के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों के खाते में पहुंचाई है। और इसी कड़ी के अंदर हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 15 तरह की ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,121 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि आज सीधे 34 लाख जो हमारे बेनिफिशियरी हैं उनके खातों में आज डाली गई है। सबसे बड़ा मजाक गरीबों का अगर किसी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। गरीब को और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया। गरीबों के साथ बद्दा मजाक अगर कोई करता था, कांग्रेस पार्टी थी। मोदी जी ने लगातार गरीब को मजबूती की ओर ले जाने का काम किया है। एक योजना नहीं है, विभिन्न योजनाएं हैं। कांग्रेस ने गरीबों को आंसू दिए हैं। मोदी जी ने गरीबों के आंसू पोंछने का काम किया है, हम ये मानते हैं। परंतु धीरे धीरे करके कांग्रेस अब लुप्त होती जा रही है। कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं बचा। मंच के ऊपर आपस में लड़ते रहते हैं अपने स्वार्थ के लिए और सत्ता के लालच के लिए। लोगों के अंदर झूठ बोलना, उसको लागू नहीं करना। क्या क्या बातें कही गई पड़ोस में भी। कहा जी हम युवाओं को नौकरी देंगे। कितनी नौकरी दी है वो भी पूछ रहे हैं, कैसे नौकरी मिल रही है। अभी एक लिस्ट आई है, आपको भी पता लग जाएगा, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। नौकरी देने का तरीका क्या है पंजाब के अंदर।
परंतु हमारे यहाँ बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है। उसके ऊपर बड़ी टिप्पणी हुई है, बड़ी, मैं बताने वाला हूं। परंतु युवाओं के साथ वोट ले लिया, पंजाब के अंदर मजाक किया, पहले कांग्रेस ने किया, अब आम आदमी ने किया। नशे की दलदल में पहले कांग्रेस ने धकेला, अब आम आदमी उससे ज्यादा धकेलने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए करोड़ों रुपए की सहायता राशि जारी कर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का दावा किया। वहीं विपक्ष, खासकर कांग्रेस और पंजाब सरकार पर राजनीतिक हमले में इस कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। 17 जुलाई को हरियाणा का जींद देश के रेल इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा हिस्से का लोकार्पण, 2 नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, सिख म्यूजियम की आधारशिला और आधुनिक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक जैसी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी हरियाणा को मिलेगी। सत्रह जुलाई हरियाणा के लिए विकास और आधुनिक भारत की नई तस्वीर लेकर आने वाली तारीख। जींद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और भारत ग्रीन रेल तकनीक के नए युग में प्रवेश करेगा। नमो ग्रीन रेल के नाम से तैयार ये ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच करीब 89 किलोमीटर के रेल मार्ग पर चलेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित ये ट्रेन प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में भारतीय रेलवे का बड़ा कदम मानी जा रही है। इस परियोजना को मेक इन इंडिया अभियान के तहत विकसित किया गया है, जबकि इसका डिजाइन रेलवे के अनुसंधान एवं मानक संगठन यानी RDSO ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री के इस दौरे में हरियाणा को सिर्फ हाइड्रोजन ट्रेन ही नहीं बल्कि कई और बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी। जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के हरियाणा हिस्से को जनता को समर्पित किया जाएगा। महेंद्रगढ़ समेत प्रदेश के 2 नए मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण, कुरुक्षेत्र में भव्य सिख म्यूजियम का शिलान्यास, थानेसर में आधुनिक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का शुभारंभ। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। हरियाणा सरकार ने 6 वरिष्ठ IAS और HCS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से जींद के उपायुक्त को रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी खुद तैयारियों के कमान संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री जींद रेलवे जंक्शन पहुंचे, अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया और सुरक्षा से लेकर कार्यक्रम की हर व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सरकार का लक्ष्य है कि देश की इस ऐतिहासिक शुरुआत का आयोजन पूरी तरह सफल और व्यवस्थित रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को हरियाणा दौरे पर हैं और वो जब भी आए हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि बहुत स्नेह करते हैं हरियाणा के लोगों से, जब भी हरियाणा में आए हैं तो बड़े प्रोजेक्ट दे करके गए। बहुत कई परियोजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन भी करेंगे, कुछ का शिलान्यास करेंगे। वो 17 तारीख को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ के साथ हरियाणा राष्ट्रीय विकास की बड़ी तस्वीर का केंद्र बनने जा रहा है। अब तक सब पैच, अब सबकी निगाहें पैच, अब सबकी निगाहें 17 जुलाई पर टिकी है, जब जींद से ग्रीन टेक्नोलॉजी, आधुनिक रेलवे और विकास की नई रफ्तार का संदेश पूरे देश को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देश की आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या के राम मंदिर को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला।
कांग्रेस का आरोप है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले में पारदर्शिता नहीं बरती गई। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने, ट्रस्ट को भंग करने और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक, लेकिन अब यही मंदिर सियासत के केंद्र में आ गया। दिल्ली में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर में चढ़ावे की कथित हेराफेरी का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि राम मंदिर में हुई कथित चोरी सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना को कभी माफ नहीं किया जा सकता। गोहिल ने आरोप लगाया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चढ़ावे का पारदर्शी हिसाब नहीं रखा। उन्होंने दावा किया कि ऑडिट रिपोर्ट में अनियमितताओं का जिक्र है और सीसीटीवी फुटेज में भी कथित चोरी की घटनाएं सामने आई, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। गोहिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राम मंदिर मुद्दे को लेकर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने आज डिटेल में बात की है, आपको 1 to 1 में सारी बातें तो नहीं बता सकता हूँ, पर भगवान श्री राम हम सबके हैं, आस्था का केंद्र है। और राम मंदिर में गरीब से लेके बड़े तक सब कोई आस्था से चंदा देते थे, उस चंदे की चोरी हुई। सारी एसआईटी की रिपोर्ट आई और जो इस ट्रस्ट ने चोरी की है वो ट्रस्ट का चयन खुद मोदी जी ने किया था और आज वो चुप है, तो उन पे सवाल उठाया है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि पहले जमीन खरीद को लेकर भी गंभीर सवाल उठे थे, लेकिन उस समय भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पार्टी का कहना है कि अगर उसी समय कार्रवाई होती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया कि कथित गड़बड़ी उजागर होने से पहले प्रतिदिन 16 से 18 लाख रुपए का दान दर्ज होता था, जबकि मामला सामने आने के बाद यह आंकड़ा 24 से 26 लाख रुपए प्रतिदिन तक पहुंच गया। कांग्रेस ने इसे कथित हेराफेरी का संकेत बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग करने, संतों को शामिल कर नया ट्रस्ट गठित करने और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की। साथ ही ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग उठाई। यही नहीं, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा निशाना साधा। पार्टी का कहना है कि जब राम मंदिर निर्माण का श्रेय लिया गया तो अब इस विवाद की नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से देशवासियों से माफी मांगने की मांग की। एक लफ्ज बोले आज तक, अच्छा दूसरी जगह कुछ भी होता है वो कपाल भाती की तरह उनका ट्विटर बोलने लगता है। भक्त चैनल 24 घंटे चलाती है। एक बार भी मोदी जी इन चोरों पे चुप है। वो पहरेगीर है, वो चौकीदार है, और जब चोरी पे चुप रहे चौकीदार, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी के लिए ये मत सोचना कि मैं कुत्ता कह रहा हूं या भौंकने वाला कह रहा हूं, मैं सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो उन्होंने कहा था कि जो पहरेगीर या चौकीदार चोरी होती और चुप रहता है तो इसका मतलब क्या है कि वो इसमें साझेदार है, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। चाहिए कि वो चोरों को जानता है। अगर पहरा देने वाला कुत्ता न भौंके तो समझना चाहिए कि वो चोरों को जानता है। राम मंदिर जैसे बेहद संवेदनशील और आस्था से जुड़े मुद्दे पर कांग्रेस के इन आरोपों ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। फिलहाल ये कांग्रेस के आरोप है जिन पर संबंधित ट्रस्ट और बीजेपी की ओर से विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन इतना तय है कि ये मामला अब सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक विवाद का रूप लेता दिख रहा है। हरियाणा में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में
जल भराव की स्थिति बन गई, जबकि घग्गर, सोम और पथराला जैसी नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग के अनुसार मौसम विभाग ने यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। सीएम सैनी का कहना है कि सरकार ने मॉनसून को लेकर पूरे इंतजाम किए, लेकिन अधिक बारिश होने पर कुछ दिक्कतें स्वाभाविक है। हरियाणा में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन के साथ साथ खेती पर भी असर डालना शुरू कर दिया। कई जिलों में जल भराव की स्थिति है, जबकि नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने मानसून से निपटने के लिए पहले से व्यापक तैयारियां की है और सभी जिलों का प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि अगर बारिश सामान्य से अधिक होगी तो कुछ स्थानों पर परेशानी का होना स्वाभाविक है। हमने बरसात के पानी को लेकर के जो बोरवेल भी हम करा रहे हैं, जिससे कि बरसात का पानी नीचे जमीन में चला जाए। गुरुग्राम के अंदर ये प्रक्रिया चल रही है और हमने इसके ऊपर बड़े पत्थर पे भी कहीं पर जल भराव ना हो उसको देख करके, क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन के कारण इतनी ज्यादा बरसात एकदम आ जाती है। अभी मैं देख रहा था 80 mm बरसात हो गई है। 80 mm का मतलब 100% ही होती है। तो जब 1-2 घंटे में, 3 घंटे, 4 घंटे में इतनी बरसात गिरेगी, अव्यवस्था हो जाती है। और परंतु उसको लेकर के हम पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारे अधिकारीगण भी लगे हुए हैं, तो कोई दिक्कत किसी को ना है। परंतु जब ज्यादा बरसात गिर जाती है तो अवस्था थोड़ी हो जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जबकि अंबाला, पंचकुला और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई। 3 जुलाई से 9 जुलाई के बीच हरियाणा में औसतन 27.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से करीब 12% कम रही। बारिश का सबसे ज्यादा असर नदियों पर दिखाई दे रहा है। पंचकुला में घग्गर समेत कई बरसाती नदियां उफान पर हैं। मोरनी और हिमाचल के पहाड़ी इलाके में हो रही बारिश का पानी मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। यमुनानगर में लगातार 2 दिनों की बारिश के बाद सोम और पथराला नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सोम नदी में करीब 17,000 क्यूसेक और पथराला नदी में 5,000 क्यूसेक से अधिक पानी दर्ज किया गया। वहीं हथिनी कुंड बैराज में पानी का बहाव बढ़कर 50,627 क्यूसेक तक पहुंच गया। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। हरियाणा में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया। आपको बता दें कि पिछले 3 से 9 जुलाई के बीच हरियाणा में 27.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 12 मिलीमीटर अधिक है। वहीं आने वाले दिनों में भी कई जगहों पर भारी से भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि यमुनानगर, कुरुक्षेत्र जैसे क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं अंबाला जैसे क्षेत्रों में मध्यम से तेज दर्जे की बारिश हो सकती है। बारिश का सबसे ज्यादा असर जो है वो नदियों पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि पंचकुला की घग्गर नदी, इसके अलावा यमुनानगर की पथराला और सोम नदी जो है उसका जलस्तर बढ़ गया है। नदियां बिल्कुल उफान पर है। कई नदियों में जो है जलस्तर इतना बढ़ गया है कि अब जल धीरे धीरे मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है, जिससे प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। संवेदनशील इलाकों में जो है प्रशासन अपनी निगरानी जो है वो बढ़ा दी है, गश्ती बढ़ा दी है, तेज कर दी है, जिसके बाद लोगों को भी एहतियातन बता दिया गया है कि आप नदी और नालों से दूर रहें, आप अपने आप को सावधान रखें। आपको बता दें कि जो यमुनानगर की सोम नदी है, जिसमें 17,000 क्यूसेक पानी जो है वो बढ़ गया है। इसके अलावा पथराला नदी पर भी 5,000 क्यूसेक पानी जो है बढ़ा हुआ दिखाई दिया है, जिसके कारण अब पूरी तरीके से प्रशासन एक्टिव हो गया है। लोगों से भी खास अपील की जा रही है कि आप मैदानी इलाकों में हैं तो बिल्कुल नदी नालों से दूर रहें। उधर करनाल केंद्रीय क्षेत्र में तेज बारिश किसानों के लिए चिंता का कारण बन गई है। कई गांवों में धान की फसल पानी में डूब गई। किसान अब फसल खराब होने की आशंका से परेशान है और सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
मैं एक बार पीछे तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। पीछे जो धान की फसल इस समय किसानों ने लगाई है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है और ये व्यवस्था जो है पानी की निकासी ना होने की वजह से किसानों को हर साल इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है, दोबारा फसल लगानी पड़ती है और कई बार तो जो है किसान जो अलग से मुआवजे की मांग भी करते हैं, लेकिन अभी तक मुआवजा भी नहीं मिल पाया और निकासी ना होने की वजह से किसानों को इस समय काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ननेड़ा गांव में इस समय मौजूद है। ननेड़ा गांव के जो किसान है, इंद्री हल्के का गांव है और ऐसे में किसानों से एक बार बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मैं राममूर्ति, मास्टर राममूर्ति है जी मेरा नाम। गाँव ननेड़ा से जी, इंद्री करनाल हरियाणा जी। ये सर इधर से जो है ना 10-12 गांवों का पानी आता है ऊपर से और अक्सर हर साल ही आता है। गेहूं की फसल भी मर जाती है हमारी और जीरी की दोबारा लगानी पड़ती है। अब ये लगाई थी 1 महीने की फसल हो गई थी और ये अब गल जाएगी, दोबारा फिर लगानी पड़ती है। तो प्रशासन जी यही गुहार करते हैं कि इस पानी का जो है ना पाइप लगा करके या कोई नाला बना करके इसका निकालने का प्रबंध किया जाए। कि जिस प्रकार से लगातार बारिश लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं करनाल में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस प्रकार से जिला प्रशासन दावे करता नजर आता है कि प्री मानसून से लड़ने के लिए हम पूरी तरह से एक्टिव है, मगर कहीं ना कहीं जो जिला उपायुक्त की बात करें, चाहे नगर निगम कमिश्नर की बात करें, औचक निरीक्षण भी ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से फेल होता नजर, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बारिश देखने को मिल रही है करनाल जिला में, उसी तरह से कहीं ना कहीं करनाल स्मार्ट सिटी में पूरी तरह से जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। और लगातार हरियाणा न्यूज भी बड़ी सहजता से खबर दिखाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से लगातार जल भराव की स्थिति बड़ी सहजता से हरियाणा न्यूज ने खबर दिखाई, तो नगर निगम प्रशासन तभी जागा और जिससे कि नालियों की सफाई करने में जो कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी वो तत्पर उतरे और जिसके चलते कहीं ना कहीं नालियों की सफाई होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी लगातार बारिश पूर्ण रूप से होती रहेगी करनाल जिले में, जिसके तहत कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसके चलते कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन लगातार ग्राउंड लेवल पर दिखता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में एक और बारिश गर्मी से राहत दे रही है, तो दूसरी ओर बढ़ता जलस्तर, जल भराव और खेतों में डूबी फसलें चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने तथा नदी नालों के पास न जाने की अपील की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। रेवाड़ी में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने 30 नई आधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों की भर्ती, नए अस्पताल, डेंगू की तैयारी और हाल ही में चर्चा में रहे प्रोटोकॉल विवाद पर भी खुलकर अपनी बात रखी। रेवाड़ी से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई रफ्तार मिली जब स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने 30 नई आधुनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आम लोगों तक बेहतर और समय पर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हाल ही में 1100 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, जिससे सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी तथा मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। आरती सिंह राव ने यह भी कहा कि रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल के नए भवन के निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और इसका टेंडर जल्द जारी किया जाएगा। इससे जिले के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मानसून के दौरान डेंगू के खतरे को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में निगरानी, जागरूकता और बचाव के इंतजाम पहले से किए जा चुके हैं ताकि किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इसी दौरान बावल स्थित कृषि महाविद्यालय के कार्यक्रम में सामने आए प्रोटोकॉल विवाद पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने दो टूक जवाब दिया। कहा कि प्रोटोकॉल के अपने मायने होते हैं और जिन लोगों ने उसका पालन नहीं किया उनसे ही जवाब पूछा जाना चाहिए। जी बहुत खुशी का दिन है पूरे प्रदेश में। इससे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे 40 जो एम्बुलेंस थे, जो 40 एम्बुलेंस थे उनको हरी झंडी दिखाई थी। वो ये 30 थोड़े देरी से आ रहे थे, तो आज जो 30 आए हैं उनको हमने हरी झंडी दिखाई है। और साथ साथ ये कहना चाहूँगी कि ये पूरे प्रदेश में 70 एम्बुलेंसेस हैं और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पूरे प्रदेश में कि एम्बुलेंसेस की कमी हो रही है, वो पूरी करने की हमने पूरी कोशिश की है।
नहीं जी देखिए ना ये कंट्रोवर्सी और बनाने की कोशिश ना करें। प्रोटोकॉल होता है, ये पहले से होता आ रहा है, ये अभी भी चलता आएगा। प्रोटोकॉल का मायने होता है, अगर प्रोटोकॉल नहीं होता तो फिर कोई फायदा नहीं है। 30 नई एम्बुलेंस के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का संदेश देने के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार पर फोकस कर रही है। वहीं प्रोटोकॉल विवाद पर उनका बयान भी अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।